तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई लगातार एक अपडेट सामने आ रही है। आखिरकार राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 से एक निजी होटल से दोनों शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को कल गिरफ्तार कर लिया गया देर रात। रोहित को लेकर दिल्ली से जयपुर के लिए इस वक्त पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। दौसा को क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद अब रोहित राठौड़ जयपुर में होगा, जो कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने के बाद मेडिकल का सामना करेगा। मेडिकल होने के बाद उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि उनके एक मददगार, जो कि हरियाणा का ही रहने वाला है, उधम सिंह, उसे पुलिस ने दबोचा है और मददगार रामवीर जाट को भी जयपुर में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पूरे प्रकरण में अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। ऐसे में गिरफ्तारी की संभावनाओं के चलते पूछताछ और होगी। कौन है इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, किसके कहने पर दोनों शूटर्स ने हत्या की, हथियार किसने मुहैया करवाए, कारतूस किसने मुहैया करवाए, कितने दिनों से जयपुर में रेकी हो रही थी, रेकी करने में कौन मदद कर रहा था, भागने में किसने मदद की, फरार होने का प्लान क्या था, ऐसे इतने सारे सवाल हैं। और इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े तमाम सवालों के जवाब पुलिस को पाने हैं इन चारों से। राजस्थान पुलिस दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इसी के साथ अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो आरोपी रोहित राठौड़ है और जो एक और आरोपी है उसका सहयोगी उधम सिंह, दोनों को पुलिस लेकर जयपुर पहुंच जाएगी, क्योंकि कुछ ही मिनट्स का इंतजार है। दौसा को क्रॉस कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये दोनों आरोपी जयपुर में होंगे। इससे पहले आरोपी नितिन फौजी पहले ही जयपुर आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को उनसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करनी थी, तो ऐसे में आरोपी नितिन फौजी पहले ही जयपुर आ चुका है। और उससे पहले गिरफ्तार हुए महेंद्रगढ़ के रामवीर जाट को कोर्ट में पेश किया गया था। तो अब आपको ये देखना होगा कि इन चारों आरोपियों के पूछताछ के बाद कब उनकी कोर्ट में पेशी होती है। मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, अभी दौसा जो है वो क्रॉस कर लिया गया, आपको क्या लगता है कितनी देर में पुलिस की टीम पहुंच जाएगी जयपुर? बाकी के दोनों आरोपी कब तक पहुंच जाएंगे? जी हाँ, देखिए, दौसा से आगे की ओर वो रवाना हो गया और अब से कुछ ही देर के अंदर सोडाला थाने के अंदर जो आरोपी हैं उनको लेकर के आया जाएगा। रोहित और उधम सिंह है, इन दोनों को जयपुर लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो सोडाला थाना है यहाँ पर इन दोनों आरोपियों को ला करके रखा जाएगा। यहाँ पर इनकी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के पहले इनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, इनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद में जो पूछताछ है उसका सिलसिला यहाँ पर जारी होगा। अब से कुछ ही देर के अंदर रोहित है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है और उसके साथ जो उधम सिंह है, जिसने रोहित की और नितिन फौजी की मदद करी थी फरारी के दौरान, और जब ये भागे थे, और जो रामवीर है इसने भी जयपुर से इनको निकालने के अंदर और डीडवाना तक पहुंचाने के अंदर इनकी मदद करी थी। इन दोनों को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर के अंदर सोडाला थाने के अंदर इनको लेकर के यहाँ पर आया जाएगा और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो पहुँचने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ हैं, वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का पूरा खुलासा करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उसका मर्डर करा था और जो इनका जो साथी था उसको भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। अब से कुछ ही देर के अंदर जो रोहित और उधम सिंह है वो दोनों के दोनों सोडाला थाने के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं और फिर इनसे यहाँ पर पूछताछ है वो आगे की पूछताछ का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा। जी अनूप, इससे पहले आप कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो तो हमसे पहले ही एक्सक्लूसिव बातचीत कर चुके हैं। सी राजस्थान से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में पुलिस कमिश्नर ने जो बातें कही, क्या उन्हें हम डिकोड कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, तस्वीरें आप साफ तौर से देखिए। तस्वीरों के अंदर आपको दोनों के दोनों जो आरोपी है रोहित और उधम सिंह है वो तस्वीरों में आपको साफ तौर से दिख रहे हैं आते हुए, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं सोडाला थाने और उनको जो लेकर के आने का जो वाहन है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप गिनती कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस के ये वाहन है। दिल्ली पुलिस के वाहन के अंदर इनको लेकर के यहाँ पर लाया जा रहा है। सख्त सुरक्षा का यहाँ पर पहरा है और पुलिस की कई गाड़ियां हैं वो उसके अंदर यहाँ पर रोहित सिंह को और उधम सिंह को यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। अब ये देखिए, क्राइम ब्रांच, ये दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गाड़ी है जिसके अंदर की रोहित है वो यहाँ पर बैठा है और उधम सिंह है वो भी इसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। क्राइम ब्रांच की ये गाड़ी है, इसके अंदर यहाँ पर इनको लेकर के आया गया है। अब से
देखिए, आप सीधी तस्वीरें देखते रहिए और एक के बाद एक गाड़ियां हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हो रही हैं और जो दिल्ली पुलिस है वो इनको यहाँ तक लेकर के आई है और इनके साथ में राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। डीसीपी स्तर के और डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जो रोहित है उसने हरे रंग का नकाब यहाँ पर पहन रखा है। हरे रंग के नकाब के अंदर यहाँ पर रोहित है वो बैठा हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ उधम सिंह है वो भी इसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और अब से थोड़ी देर के अंदर इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला जाएगा और पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के जो जाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। और क्राइम ब्रांच आप देख सकते हैं, क्राइम ब्रांच के कितने बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इनको दोनों को गाड़ी में बिठा करके लेकर के आए हैं। अब इनको लेकर के जाया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर और सुबह इनको दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना किया गया था और जो आरोपी हैं अब इनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन ला करके कुछ देर के बाद के अंदर जो इनका मेडिकल है वो करवाया जाएगा। कोर्ट के अंदर इनको पेश करने की जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुछ सोडाला थाने के अंदर मौजूद हैं और इनके साथ जो कमांडोज आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के वो भी हैं और राजस्थान ERTG जो फोर्स है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस किसी भी तरीके का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हो चुका है, तब एक दफ़े जोखिम उठा ली थी। अब कोई जोखिम यहाँ पर उठाने की पुलिस कोई भी गुंजाइश रखना नहीं चाह रही, इसीलिए सुरक्षा का सख्त पहरा है। सुबह से ही पुलिस स्टेशन के जो गेट हैं दोनों ही गेट इनको बंद कर दिया गया है। किसी भी अन्य आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और जो अधिकारी हैं वो पूरी मामले के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और कई तरीके की जानकारियां निकल करके आ रही है। और इसी के साथ ही अगर रामवीर की बात की जाए तो रामवीर को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। सुबह रामवीर को 8 दिन की पुलिस रिमांड के ऊपर सौंपा गया था। उसके बाद में नितिन फौजी है उसको भी अब से कुछ ही देर के अंदर कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उधम सिंह और रामवीर है इन दोनों को ही साथ में लेकर के कोर्ट के अंदर, ये देखिए आपको तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा रहा है और ये देखिए रोहित गोदारा और जो उधम सिंह है ये दोनों की कोई लेकर के जाया जा रहा है। हाथों के अंदर इनके हथकड़ियाँ लगी हुई है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है वो इनको लेकर के पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंची है। अब इनसे यहाँ से कड़ी पूछताछ की जाएगी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान पुलिस के वो इनसे यहाँ पर कड़ी पूछताछ करेंगे और आगे जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके जो सख्त सजा दिलवाने के लिए एक चार्जशीट यहाँ पर फाइल की जाएगी। उसके आधार पर ही इनका आगे का जो भविष्य है वो तय होगा कि इन्होंने अभी तक जो अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या करी है उसके बाद का जो राज है उसकी हत्या के पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन उस हत्या के अंदर शामिल रहे और हत्या के पहले इन्होंने कितने दिन पहले यहाँ पर तैयारियाँ शुरू करी थी और इसी तरीके की जो सभी जानकारियाँ हैं वो इनसे यहाँ पर अब पूछताछ के दौरान जुटाई जाएगी। और इसी के साथ ही उधम सिंह और रामवीर है इन दोनों ने फरारी के दौरान इनका साथ दिया था। रामवीर है उसने जयपुर के अंदर इनका पूरा साथ दिया था और इनको यहाँ से भगाने के अंदर उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। और उधम सिंह है इसने इनको दिल्ली पहुँचने पर इनका साथ दिया। उसके बाद के अंदर ये अन्य इलाकों के अंदर गए जहाँ पर इन्होंने फरारी काटी। तो इसी तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पर अभी तक सामने निकल करके आई है। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस अनुसंधान के अंदर आगे जुटेगी और जो आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें, अनूप थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, रोहित गोदारा नहीं, यहाँ पर रोहित राठौड़ है जो पहुंचे हैं। रोहित गोदारा गैंगस्टर है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन जो शूटर है उसका नाम रोहित राठौड़ है और रोहित राठौड़ के साथ उनका सहयोगी जो उधम सिंह है वो भी पहुंचा है। और ऐसे में सवाल यही कि और कितने किरदार
क्या इन चारों के बाद इस हत्याकांड से जुड़े हुए और लोगों की गिरफ्तारी होगी? अब चारों एक जगह पर आ चुके हैं। अभी तक ये चारों एक जगह पर नहीं थे, सब अलग अलग जगह पर थे, लेकिन अभी एक एपिसेंटर बन चुका है जहां पर चारों आ चुके हैं। यानी कि अब आमने सामने बैठाकर 1 to 1 सवाल जवाब हो सकते हैं। एक दूसरे के जवाबों के अब क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है कि इसने जो बोला और दूसरे व्यक्ति ने जो बोला वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जवाब। जी हाँ, बिल्कुल इन चारों से ही आमने सामने बिठा करके यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि हत्या जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के पीछे किसका हाथ था, हाथ तो इनका था, लेकिन हत्या के लिए सुपारी किसने दी थी, हत्या किसने करवाई थी, हत्या के पीछे क्या कारण रहे थे, जिसको लेकर के जो अन्य जो सवाल हैं वो पुलिस के अधिकारी की अब इनसे पूछताछ करेंगे। और इसी के साथ ही इन्होंने जो फरारी के दौरान ये किन किन लोगों के साथ में रहे, फरारी के पहले किस तरीके से जो मर्डर का प्लान बनाया गया था उसको किस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया, सही सारे जो सवाल हैं जितने भी पुलिस इनसे सवाल करना चाहेगी वो सब के सब सवाल यहाँ पर किए जाएंगे। रामवीर को सुबह ही 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और उससे पूछताछ यहाँ पर पुलिस के अलग अलग अधिकारी सुबह से ही आकर के कर रहे हैं। और नितिन फौजी है, उधम सिंह है और रोहित है, इनसे अब जो पूछताछ का सिलसिला है वो अब आगे की ओर बढ़ेगा। चारों एक ही पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पर सोडाला पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करवाए गए हैं। अब अनूप अगर हो सके तो आसपास की थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्योंकि आसपास गाड़ियों का काफिला बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। आपने जो तस्वीरें दिखाई थी, दिल्ली पुलिस की भी गाड़ियां थी, राजस्थान पुलिस की भी गाड़ियां थी। एक बार जरा जो काफिला है वो दिखा दीजिए हमको। जी हाँ, बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जो सुरक्षा का जो है वो पूरा का पूरा दिखावे। एक दफ़े दिखाइए कि किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आई हैं। और दिल्ली पुलिस की सरकारी गाड़ियों के साथ साथ में कुछ एक प्राइवेट गाड़ियां भी आई है, क्राइम ब्रांच उनको लेकर के आई है। और दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 1 दर्जन से गाड़ियों के अंदर यहाँ पर आरोपियों को लेकर के आया गया है। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ी है और सब गाड़ियों के ऊपर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच के यहाँ पर स्टिकर चिपके हुए हैं। कमांडो से ये लैस है, पूरी की सारी गाड़ियाँ कमांडो से यहाँ पर लैस रही। और कड़ी सुरक्षा के बीच के अंदर रोहित को यहाँ पर लेकर के आया गया। और इसी के साथ ही उधम सिंह है, उसको भी इसी गाड़ी के अंदर यहाँ पर लेकर के आया गया है। और दिल्ली पुलिस का यहाँ पर कड़ा पहरा है। इसी के साथ ही QRT जो टीम है, रेस्पॉन्स टीम है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, उसका भी यहाँ पर कड़ा पहरा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। पुलिस स्टेशन के आसपास किसी को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही है, केवल मीडिया के अलावा और कोई यहाँ पर। अनूप, खबर ये भी मिली थी कि 3 और लोग हैं जो कि हरियाणा की जेलों में बंद हैं। उन तीनों को भी ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा से जयपुर लाया जा रहा है। वो तीनों कब तक पहुंच सकते हैं और क्या उन तीनों को जेल से सीधे यहीं लाया जाएगा जहां आप मौजूद हैं, जहां पर चारों आरोपी इस वक्त मौजूद हैं? क्या उन तीनों को भी यहीं लाया जाने वाला है और कब तक लाया जाने वाला है? जी हाँ, देखिए अब एक के बाद एक और गिरफ्तारियाँ होंगी। जैसा कि आप बतला रहे हैं कि हरियाणा से भी यहाँ पर जो अन्य इस केस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के ऊपर लेकर के आया जा रहा है। तो अभी तक जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि सोडाला पुलिस स्टेशन के पर ही सभी आरोपियों को एक ही साथ रख करके यहाँ पर क्रॉस चेक करके यहाँ पर उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और सभी जो क्योंकि ये जो 2 बड़े नाम हैं, रोहित और नितिन, इन दोनों को पुलिस स्टेशन जो सोडाला पुलिस स्टेशन है यहाँ पर रखा गया है। और इसी के साथ ही उधम सिंह है, उसको भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के यही माना जा रहा है कि जितने भी इस केस के अंदर जो जुड़े हुए आरोपी होंगे उन सभी को सोडाला पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए और उन सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी नजर आए, इसी के साथ ये भी पता लगा कि इनका मोबाइल फोन भी ऑन था और इस वजह से जो टेक्निकल सर्विलांस है उस मदद से आरोपी पकड़े गए। क्या आपको लगता है कि इन आरोपियों ने भागने की बहुत कोशिश की? आरोपी बड़े शातिर थे लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली वीक रह गए। अगर तकनीकी तौर पर थोड़े स्ट्रांग होते तो शायद ये पुलिस की पकड़ में ना आते। और पुलिस के जो जवान हैं, खासतौर पर अगर हम दिनेश एमएन की बात करें तो वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, उनकी टीम टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। तो क्या ये पूरा केस इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पुलिस तकनीकी तौर पर काफ़ी आगे थी और अपराधी तकनीकी तौर पर पिछड़ गए, इस वजह से जल्दी पकड़ में आ गए?
जी हाँ, बिल्कुल दिनेश एमएन के हाथ के अंदर इस पूरे ऑपरेशन की कमान को सौंपा गया था। दिनेश एमएन छुट्टियों पर गए हुए थे, उनकी छुट्टियों को यहाँ पर निरस्त किया गया। डीजीपी ने उनको खुद बोला कि जयपुर आइए और इस जो आरोपी है उनको पकड़ने के अंदर सहयोग कीजिए। इसी के तहत जो दिनेश एमएन है वो जयपुर पहुंचे और उन्होंने पूरी की पूरी कमान अपने हाथ के अंदर ली। हर एंगल से उन्होंने जांच शुरू की। दिनेश एमएन इसके पहले भी कई आरोपियों को जेल के अंदर डाल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आरोपियों को पकड़ने के लिए, और इसीलिए उनको इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई थी। उसी के तहत उन्होंने ऑपरेशन चलाया और 12 से अधिक टीमों का यहाँ पर गठन किया गया था और वो टीमें अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर भेजी गई थी। और जैसे जैसे पुलिस को इनपुट मिलता रहा, पुलिस आगे की ओर बढ़ती रही और इसी का ही कारण रहा कि जो जितने भी आरोपी हैं, जो दोनों जो मुख्य आरोपी थे, उन दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। और रामवीर है, इसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। रामवीर ने पुलिस को आगे की लीड बताई कि अब वो किस राज्य के अंदर मूवमेंट करने वाले हैं। उसके बाद के अंदर जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती गई, पुलिस को इनपुट मिलता गया और उसके बाद के अंदर जो उधम सिंह है, उधम सिंह को पुलिस ने पकड़ करके जब पूछताछ शुरू की गई इससे, तो उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि रोहित और नितिन उसी के वहाँ पर छुपे हुए हैं, उसी ने उनको वहाँ पर शरण दे रखी है। तो तुरंत ही पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा और दोनों जो शूटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, उन दोनों शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी संभव हो सकी और दोनों शार्प शूटर्स को पकड़ करके राजस्थान जयपुर लेकर के लाया जा चुका है। नितिन को पहले जयपुर लेकर के आ गए थे। अब जो रोहित है और उधम सिंह है, उन दोनों को जयपुर लाया गया है और सोडाला थाने के अंदर दोनों को, जो चारों आरोपी उनको एक ही थाने के यहाँ पर रखा गया है। जी, बात अगर गैंगस्टर रोहित गोदारा की करें तो वो भारत में नहीं है, लेकिन हत्या की जिम्मेदारी उसने ली है। बताया जा रहा है कि ये जो चारों आरोपी हैं ये उसी के मोहरे थे, उसी के कहने पर पूरा काम किया गया। वीरेंद्र चारण की बात भी आ रही है तो वो भी रोहित गोदारा का राइट हैंड है। कुल मिलाकर ये कहानी घूमती है रोहित गोदारा के इर्द गिर्द। अगर मैं बात करना चाहूँ रोहित गोदारा के कैरेक्टर पर, उसके गोगामेडी से संबंध पर, तो क्या कारण रहा इस हत्याकांड का? और रोहित गोदारा ने इस हत्या के साथ ही एक बात और लिखी कि और जो दुश्मन हैं वो तैयार रहें, अगली अर्थी उनकी उठेगी। इस तरह से उसने धमकी भी दी है फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। इस पर भी आप थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए। हत्या के पीछे के कारणों और वजहों पर बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नितिन और रोहित हैं जो ये दोनों जो मुख्य शूटर्स हैं, इन दोनों की कहीं ना कहीं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उससे कहीं ना कहीं इन दोनों की दुश्मनी थी और उसी के चलते ये उससे कहीं ना कहीं बदला लेना चाह रहे थे। जो अन्य जो गैंगस्टर्स हैं वो भी इससे बदला लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों को इस काम के लिए यहाँ पर तैयार करा, उनको ब्रेन वॉश करा और कि आपकी इससे दुश्मनी है, अगर आपको किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो हम आपको पूरी की पूरी मदद यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी बीच के अंदर ये दोनों रोहित और नितिन है, ये उसकी बातों के अंदर आ गए, उसकी बातों के झांसे के अंदर आ गए। किसी को तो उसने विदेश भेजने तक की बात कही और किसी को उसने पैसों का लालच दिया। पैसों के लालच के कारण और विदेश में नौकरी करने के बहाने दोनों ने मिलकर के इन सुखदेव सिंह गोगामेडी है उसकी हत्या को अंजाम दिया। लेकिन उन्होंने हत्या करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा कि इस हत्या का अंजाम क्या होगा। और राजस्थान पुलिस है वो अपराधियों को कभी छोड़ती नहीं है, अपराधियों के पीछे जब वो पड़ती है तो एक एक अपराधियों को जेल में डाल करके ही दम लेती है। जी, इसके अलावा अगर हम वीरेंद्र चारण के कैरेक्टर की बात करें, आप एक बार थोड़े उस कैरेक्टर को भी समझाइए कि वीरेंद्र चारण की भूमिका क्या है। रोहित गोदारा सीधे कनेक्टेड है इन लोगों से या वीरेंद्र चारण के माध्यम से कनेक्टेड है, इसे लेकर कोई जानकारी मिली क्या? जी हाँ, देखिए, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ये दोनों ही जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, इन दोनों की गिनती उसके अंदर की जाती है। और ये जो यंग जनरेशन है उनको ये लोग अपने जाल के अंदर फंसाते हैं और उसी के तहत इस तरीके के जो शार्प शूटर्स हैं उनको तैयार किया जाता है। और जो हत्या हैं उनको यही शार्प शूटर्स हैं जो कि माइंड वॉश होने के बाद में हत्या का अंजाम दे देते हैं। और ऐसे कई शार्प शूटर्स उनके लिए पूरे देश भर के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा पुलिस को कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहा है और पुलिस एक के बाद एक जो धरपकड़ है, गिरफ्तारियाँ हैं, उनको यहाँ पर लगातार कर रही है। जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जो पुलिस पर जितने सवाल उठे कि कानून व्यवस्था कहीं कहीं कमज़ोर है, लोगों में डर व्याप्त है, राजस्थान बंद हुआ और राजस्थान बंद होने के साथ ही लोगों का जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। फ़िलहाल अगर मैं अगर केवल जयपुर की बात करूं, जयपुर में इस वक्त माहौल कैसा है? क्या लोगों के डर में कमी आई है? क्या इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है? क्या आम जनता की क्या राय है?
जी हाँ, देखिए 5 दिन जरूर लगे पुलिस को अपराधियों को, 4 दिन जरूर लगे पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। यह जयपुर पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा ही सराहनीय कार्य है कि दो जो शार्प शूटर थे, जो इतने बड़े गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन दोनों शार्प शूटर्स को यहाँ पर पुलिस ने एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात हो, चाहे से और अन्य इनपुट मिलने की बात हो, दोनों ही माध्यम से इनके ऊपर नज़र बना करके रखी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगालती रही और टीमें हैं वो जयपुर से हर राज्य के अंदर अलग अलग मूवमेंट करती रही, और इसी का यही कारण रहा कि जो राजस्थान की जनता के मन के अंदर एक भय व्याप्त हो गया था। खास तौर से जयपुर का जो श्यामनगर इलाका है, जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का मकान है, वो पॉश एरिया है और वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं। वहाँ के लोगों के मन के अंदर, जब हम वहाँ गए थे तो उनके मन के अंदर जो डर था वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही शार्प शूटर की यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, चाहे से रोहित की बात करें, चाहे से नितिन की बात करें, तो एक तरीके से जो राजस्थान पुलिस के ऊपर जो आम जन का जो विश्वास है वो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि 4 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस ने पूरी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी अनूप, इस मामले में आगे की जांच एनआईए को सौंपने को लेकर गृह विभाग की ओर से एक पत्र लिखा गया था, तो क्या आने वाले समय में एनआईए की भूमिका भी इस पूरी जांच प्रक्रिया में होगी, या इस सफलता को देखते हुए जांच आगे दिनेश एमएन की जो टीम है उन्हीं के पास रहेगी, या जो वहाँ की लोकल पुलिस है या लोकल टीम जो है वो ही इस मामले को आगे जाँच के लिए बढ़ाएगी? क्या लगता है, एनआईए एंटर कर सकती है क्या? जी हाँ, देखिए उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उस मामले की जो जांच थी वो एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए ने पूरी मामले की जांच करी थी और कोर्ट के अंदर चार्जशीट है वो भी फाइल कर दी थी, और उसके बाद ये राजधानी जयपुर के अंदर एक बड़ा हत्याकांड हुआ। 2 लोगों की यहाँ पर गोली मार करके शार्प शूटर्स ने हत्या कर दी। इसका मामला भी कहीं ना कहीं एनआईए की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं जयपुर आकर के और इस जांच को आगे बढ़ाने के अंदर राजस्थान पुलिस का सहयोग कर सकती है, या फिर वो जांच पूरी की पूरी अपने हाथ के अंदर ले सकती है। जिस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड की जो जांच थी वो पूरी की पूरी एनआईए ने करी थी, और राज्य सरकार ने भी अभी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि इस पूरे मामले की जाँच है वो एनआईए को दी जाए, जिससे कि और अधिक जांच के अंदर सफलता मिले। आप देख सकते हैं ये दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं बाहर की तरफ, और उनसे मुखातिब होने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है, क्या बातचीत करते हैं वो लोग, और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने राजस्थान पुलिस को यहाँ पर जो दोनों आरोपी हैं उनको यहाँ पर सौंप दिया है। और सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्या क्या कहेंगे सर? कैसी थी उनकी? क्या कह रहे थे सर? फिटनेस वगैरह ठीक थी? पूछताछ हुई कुछ रास्ते में? नहीं कोई पूछताछ। सब नॉर्मल। अब क्या किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी नहीं? कुछ नहीं सर, क्या कहेंगे सर? कुछ कहेंगे? सर, राजस्थान पुलिस को आपने दोनों हत्यारों को सौंप दिया है, क्या क्या कहेंगे सर? सर क्या कुछ जानकारी? नो कमेंट सर, बताइए तो सही सर। सर, दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। आई एम नॉट ऑथराइज, आई एम नॉट सच ग्रेट ऑफिसर। सर नहीं वो सारी आपको पता चल जाएगी, सारा आपको राजस्थान पुलिस वाले सब बताएंगे आपको। चलने दो प्लीज भाई, चलने दो, सॉरी प्लीज भाई, अभी तक की जांच में क्या चलने दो। अभी जांच में स्टाफ बताएगा, जांच में सीनियर अधिकारी बताएंगे, जांच में मुझे क्या बताना है। आप प्लीज दोनों आरोपी। यहाँ देखिए एनआईए की टीम है, वो एनआईए की दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर आरोपियों को सौंप चुकी है, और ये वापस यहाँ से रवाना होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और ये दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? दोनों स्वस्थ थे पूरी तरह से? ऑफिसर से बताएंगे। जी देखिए, इनका यही कहना है, कहा कि हम बोलने के लिए यहाँ पर ऑथोराइज नहीं है, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वही इस मामले के अंदर कुछ बोल सकते हैं। और एनआईए की जो क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से एक के बाद एक रवाना होती हुई नज़र आ रही है, और अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर कोई भी बात का उत्तर देने के लिए
अधिकृत नहीं है। बिल्कुल, हम क्योंकि कुछ भी अभी नहीं प्रेस कहेंगे, कॉन्फ्रेंस हमारी का जो रिपोर्ट इंतजार है, हो रहा है। अनूप, वो आप अभी ये हमने तस्वीरें थोड़ा लगातार सा दिखाते थोड़ा सा रहिए, जी। अपने कैमरा सहयोगी से कहिएगा कि वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहें जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस वक्त जा रही है। साथ ही हम लगातार इन तस्वीरों पर बने रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस वक्त इंतजार हो रहा है कि राजस्थान पुलिस क्या बताती है। जी हाँ, अब बिल्कुल, चारों आप आरोपी अभी जो भी है वो देख एक सकते जगह आ कि चुके हैं। कुछ एक गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की, वो अभी जी हाँ, चारों आरोपी हैं वो एक जगह आ चुके हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त थाने के बाहर मौजूद हैं और एक एक करके यहाँ से रवाना हो रही है। ये सभी गाड़ियाँ रोहित को लेकर के यहाँ पर पहुँची थी। अब इनकी जो रवानगी का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जो कमांडोज हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर यहाँ पर मौजूद थे और मौजूद रहे पूरे रास्ते के अंदर। कहीं पर भी गाड़ी को रोका नहीं गया, लगातार गाड़ियाँ मूव करती रही और एक के बाद एक जिले पार करते हुए जयपुर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ये सब गाड़ियां हैं। और बिल्कुल अनूप, तो अब जो चारों आरोपी हैं वो एक जगह आ चुके हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, चारों से सवाल जवाब हो रहे हैं। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आएगी तो इस खबर पर कुछ नई तस्वीरों के साथ जी राजस्थान आपके पास फिर से लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप।